पेपर्स। अब 1195 इन्होंने कहा है कि फाइल हो गए आपके, आप इसको बताएंगे फाइल हुए नहीं हुए? देखिए, you can't just stand here and deny a report. You can. Let me just finish my thought. By all means, you can deny it, but if a person gives facts and figures, and if you don't agree with those facts and figures, so you have to submit something in writing. Yes, I will only draw your lordship's attention first to your lordship's own orders. If we know what our order is, why are you drawing attention to it? No, kindly see कि वो चीफ जरा इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का वो पढ़ लें, और जिसकी वजह से आपने रिपोर्ट मांगी एक भी उसको एड्रेस किया, जरा पहले वो देख लें। मेरी इसमें देखिए सर, मैंने लगाया है वो, और इन्होंने भी लगाया है वो, इलेक्शन कमीशन ने भी वही ऑर्डर वही लगाया है। अब आप वापस जा रहे हैं टाइम। We want to go forward in time. Yes. and address your legitimate concerns. Exactly. If you don't want your legitimate concerns addressed, as a different Now thing. kindly see sir. No, we are again repeating ourselves. CMA 8 में जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है, Please, can you? That has happened. That's a past. Pursuant to that, we were persuaded by that, and we issued notice. Yes. Now they have. Yes sir. I don't know how we can complete a sentence. आप बात कर लें, फिर हम सुन लेते हैं आपको। मैं आपको एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मौका दे दें पूछने का। जरूर। अब इन्होंने जो इतनी मोटी रिपोर्ट फाइल की है, अगर इसमें कुछ गलत बयानी की है तो आप हमें लिख के बताएंगे या जबानी बताएंगे? ये जवाब दे दें हमें सिर्फ। मैं आपको लिख के ही बताऊंगा। तो फिर अगर लिख के बताने तो फिर लिख के दे दें हमें। तो ठीक है, मैं आपको बिल्कुल इसमें अगर जबानी बता दें तो कह दें जबानी देर बताना चाहता हूँ। फैक्ट्स एंड फिगर दिए आप, ECP की रिपोर्ट भी पढ़े, पैराग्राफ 8, उसमें आप देखें दिस स्टैटिस्टिकल डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑफिसर्स ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर शोज दैट a total 843 candidates of Pakistan Tehreek-e-Insaf submitted nomination papers for the National Assembly election, out of which 598 have been accepted, whereas 245 have been rejected by the ROs. Similarly, candidate of Pakistan Tehreek-e-Insaf have submitted 1777 nomination papers for the election to the provincial assemblies, out of which 1398 have been accepted, whereas 379 have been rejected. ठीक है। मेरे तमाम मेरे जो फ्रंट लाइन कैंडिडेट्स थे सारों के रिजेक्ट हुए। रिजेक्ट करना तो दैट इज ECP की। वो आप ये तो देखें ना, आपके जो रिजेक्ट हुए हैं ROs ने किए हैं, वो ये कहते हैं कि टोटल आपका जो रेशियो है एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म का वो 76.18% है, जो ECP की रिपोर्ट के मुताबिक। एक बात, अब अगर आपकी अपनी एडिशनल बुक हम पढ़ लेना जो आपने फाइल की है, ये है क्रिमिनल मिसलेनियस 9 of 2024 फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। इसके पैरा 10 में अगर आप देख लें, ये आपने खुद लिखा हुआ है that the appeals decided by the tribunal till date have mostly been accepted. Yes. And rejection of nomination papers have been overturned by the various tribunal across the country wish to establish that some bias or illegal approach. Yes. So जो वो out of 75% जो आपके रह गए थे, उसके लिए आप खुद कह रहे हैं कि हम ट्रिब्यूनल गए, वहाँ बहुत सारे एक्सेप्ट हो गए। मैं तो अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन ये that proves हमें चाहते क्या, हम जरा बता दीजिए ना। आप मुझे बता दें आप ये चाहते हैं, या आप कहें मुझे 100% मेरे नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर लें। कुछ बताइए तो ना जरा हमें जी। वी आर ए कोर्ट ऑफ लॉ। If they are not doing the job, अभी उन्होंने इतनी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने फाइल की है, चीफ सेक्रेटरी ने फाइल की है, अब इसमें कोई खामियां है तो हमें बता दीजिए। आप चाहते क्या है वो हमें बता दीजिए। लेकिन can't just continue like this. कुछ बताइए ना हमें। मैं चाहता हूं कि आपके पास जो इन्होंने अंडरटेकिंग दी, जिसके अंडरटेकिंग इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टी, साहब ये अंडरटेकिंग के बाद का तो वाकया है जो हमारे सामने आया था केस। अब उसके अंदर से 598 नेशनल असेंबली, वो 1398 प्रोविंशियल असेंबली, that proves that the allegations were correct. That proves that the election commissioner Punjab had written rightly and pointed out जरा देखिएगा मैसिव किस्म की इन्होंने जो हमारे साथ। आपके पास डेटा तो होगा ना, आपका अपना इलेक्शन सेल डेटा है सर, बिल्कुल है।
है। अब आपकी जितनी आरओस के पास मैंने अपीलें एक्सेप्ट हुई हैं ट्रिब्यूनल से, उसका फिगर है आपके पास, आपने खुद ओवरवेलमिंगली लिखा है कि हमारी बहुत से जो है एक्सेप्ट। मैंने सर एफिडेविट्स लगाए हैं, मैंने सीडीज लगाई हैं। What do you want us to do? Please tell us. Sir, I want that kindly see that the level playing field and the ये fair. जुमले ना इस्तेमाल कीजिए ना। I don't know what that means. Please tell us what you want to do. What I कोई want. कानून आप बता दें ये नहीं कर रहे, हम इनको कह देते हैं कर दें। सर कबाहत तो यहाँ से अनफॉर्चुनेटली शुरू हो। इससे ज्यादा तो हम आपसे कुछ कर नहीं ये सकते ना इलेक्शन आपसे। सर ये जो है इन्होंने एक रिचुअल करके एक लेटर्स लिख के क्या अगर आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पे एतबार नहीं है, या तो बताएं ना ये वजूहात हैं और आप ये हुक्म जारी कर दें, वो हम कर देंगे। पहले आपने हमें बताया, हमने देखा, खत देखा, हमने हुक्म कर दिया, उनकी रिपोर्ट आ गई। अब उनकी रिपोर्ट टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं पढ़ी, मेरे पास इतना वक्त नहीं था, ठीक है। अब इसमें पता नहीं सही लिखा है गलत लिखा है। गलत होता तो आप निशानदेही करते, तहरीरी तौर पे निशानदेही कर देते। अगर आप हमसे कोई हुक्म चाहते हैं तो बता दीजिए वो कौन सा हुक्म है जो हम आपके लिए कर दें। आप अपने सिर्फ दुखड़े ना रोए ना कि मुझे ये रिलीफ चाहिए। सर मैं तो वही, और जो आपने रिलीफ मुझे दी है मैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन चाहता हूँ, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन तो क्या इन्होंने ब्लैटेंट किस्म की जो है। फिर वही लफाजी है ये। सर फैक्ट्स दीजिए हमें, फैक्ट्स। सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया जानती है। फिर दुनिया का आर्गुमेंट हो गया है। मैंने सीडीज भी लेके आया हूँ, एफिडेविट्स भी लेके आया हूँ। दो पैराग्राफ जो है खोसा साहब, आज हम दुनिया को खुद दिखा रहे हैं, आप फिक्र ना करें। मैं दिखा आपकी खातिर हम लाइव टेलीकास्ट करवा रहे हैं। दिखा देता हूँ सर। मगर आप हमें कोई वजह तो बताइए। सर वजह तो ये है कि सारे पाकिस्तान में पीटीआई के कैंडिडेट्स को जिस तरह से रफ अप किया गया है ऑन एवरी फेज, अभी भी हमें कोई जो है जलसा करने की, कोई वो अपना रैली करने की, कहीं जो है अपना इलेक्शन कैंपेन करने की अभी बिल्कुल इजाजत नहीं है। अब आप एक और मुल्क पे चले गए। नहीं, आप जो आपने एलिगेशंस लगाए थे उनकी रिपोर्ट आ गई तो अब एक दूसरी। देखिए या तो बताइए, देखिए खुदा साहब सॉरी टू से आप इतने सीनियर काउंसिल हैं, फिर आप वही कर रहे हैं। आप हमें जुमला ही नहीं बोलने देते हैं। नहीं सर ऐसे नहीं, आप फिर बोलने पर बोलते हैं मुझे आप बताएं मैं खत्म हो गया हूँ, फिर आप सवाल पूछते हैं। आप फिर जारी रखिए। चले आप जरा वही ऑर्डर पढ़ देते हैं जिस पर आपने मुझे पता है क्या ऑर्डर है। देखिं कोर्ट का टाइम ऐसे ना जाया कीजिए कि ऑर्डर पढ़ते रहे। जो ऑर्डर हमने खुद पास किया हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। नहीं आपका ऑर्डर नहीं, वो जो इलेक्शन कमीशन पंजाब ने किया है और उसको हमने पढ़ लिया था पिछली दफा, एक भी इन्होंने एड्रेस नहीं किया। भाई ऐसे बात आप क्यों कर रहे हैं जब इतनी मोटी दो रिपोर्ट्स आ गई, आप बोले ये गलत है वो गलत है, बताइए ना। आप कुछ बता ही नहीं रहे। मैंने अर्ज किया कि इनकी रिपोर्ट में जो इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने जो लिखा एक भी एड्रेस नहीं। आप सही कह रहे हैं, वो पुराना लेटर था जिसके बेसिस पे इनको नोटिस इशू किए गए। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, आई एम अगेन कन्फ्रंटिंग यू कि इसमें बताएं अगर कोई गलती है तो प्लीज आप बताइए। पैराग्राफ 5 पढ़ लीजिए आप पहले, इनका चीफ सेक्रेटरी की जो रिपोर्ट है, दो लोगों को मैं आपको पहले देख तो लीजिए ना, हम इसको देखें या आपकी पहले आप इसको तो देख लीजिए, फिर आप ये सेक्रेटरी साहब ने Respondent number 2 साहब की जो he has resigned वो सारे मीडिया में रिजाइन है नहीं है, वो तो हमारे सामने रिजाइन का केस तो नहीं है। चीफ सेक्रेटरी क्रिमिनल मिसलिनियस 10 of 2024। अच्छा, इसका पैराग्राफ 5 में आप देखिए चीफ सेक्रेटरी का, मैं एक मिनट। Presently, as per the reports of deputy commissioners, annexure D लगाया भी उन्होंने। Out of total applications, 1195 candidates claiming to be belong to PTI have filed their nomination papers. अब इन्होंने ये भी बताया, it is further added that the appeals against the rejected nominations are being filed in the respective election appellate tribunals, where no incident to date has been reported. ये this is a blatant lie because I have proven through my affidavit। इसका कोई जवाब पहले तो फरमाइए कि 1195 नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गए। जी ये फिगर्स जो दिए हैं ये ठीक है, ठीक है। ये मेरे जो फ्रंट लाइन रनर से सारों के रिजेक्ट किए हैं।
including Shah Mahmood Qureshi, including. प्लीज देखें खोज साहब ऐसे ना करें. This is not fair to this court. We were not going to substitute our findings from competent elected election tribunal. One candidate files election, the other candidate opposes him. Please, you have contested many elections. You should know simple thing as that. We are not the Supreme Court to फिर आप हम कह देते हैं not reject anyone's nomination paper. Does the law permit us to do this? You don't refer to a single bit of law. You don't refer to a single fact. You just throw names. This is not the way. This is not the way. If there is a genuine anxiety, we will address it. If it is just to be used as a political forum, there are many other political forums for you. आप हमें बोले this is my anxiety. We will address it. इन्होंने आज जो दाखिल की है, अब ये मैं उसका कॉम्प्रिहेंसिव जवाब अभी दे दीजिएगा. एक 1195 तो हो गया ये चीफ सेक्रेटरी साहब की रिपोर्ट. जी सर. अब ये पैरा 8 जो इलेक्शन कमीशन की है इसको भी मैं आपके सामने दोबारा रख रहा हूँ. वो भी कहता है Data obtained from the officers of returning officers shows that total 843 candidates of Pakistan Tehreek-e-Insaf submitted nominations paper for National Assembly, out of which 598 have been accepted, whereas 245 have been rejected by ROs. Similarly, the candidate of Pakistan Tehreek-e-Insaf have submitted 1777 nomination papers for elections to the provincial assemblies, out of which 1398 have been accepted, whereas 379 have been rejected. Overall आपका रेशो जो उन्होंने दिया है एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म का वो है 76.18% थ्रू आउट द कंट्री. जो आरओस के हुए अब उसका इसके साथ मिला के मैं पढ़ देता हूं तो फिर आप इस पे बता दीजिएगा. अब आपके अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट जो आपने फाइल किए हैं आज क्रिमिनल मिसलेनियस 9 उसका पैरा 10 पढ़ लीजिए आप. अब ये तीनों चीजें लिंक करती है ना आपस में. That the appeals decided by the tribunal till date have mostly been accepted and rejection of nominations papers have been overturned by various tribunals across the country. तो आपका 3 चीजें हो गई. एक तो आपका एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर्म्स है उसको आप डिनाई नहीं कर रहे, वो एक लंबा फिगर है. फिर दूसरा आपने खुद एडमिट भी कर लिया कि ट्रिब्यूनल मेरे पास बहुत सारे फॉर्म्स तो हमारे एक्सेप्ट भी हो गए वापस से और ओवरटर्न हो गए, वो ओवर रूल्ड हो गए जो नीचे आरओस के डिसीजन थे. तो आपकी जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन हमारे सामने थी वो तो सिर्फ यही था ना कि जी हमारे रिजेक्ट हो रहे फॉर्म, हमें दाखिल नहीं करने दे रहे, हमारे प्रोपोजर और सेकेंडर को पकड़ा जा रहा है. जो लेटर आपने पढ़ा था उस दिन जिसकी वजह से ये नोटिस हुआ है इसको दोबारा पढ़ देते हैं. ये पहले इसको क्या सर, वो तो कहते हैं कोई इंसिडेंट नहीं हुआ. हमारे जिस तरीके से रफ अप किया गया है, जिस तरह से ब्लॉकेट की गई है, जिस तरह से केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिस तरह से 3 एमपीओ में हमारे कैंडिडेट्स को अंदर किया गया है, तो केस नहीं है ना. देखें आपने तो जो लेटर 144 लगा दिया है साहब. उसके बाद ये जो लेटेस्ट पोजीशन इस वक्त सामने आ रही है, which you are not denying, you are not denying. हमारी देखें हमारी डिफिकल्टी क्या हो रही है. जो मुझे लग रहा है कि आप सर इलेक्शन डिले चाहते हैं क्योंकि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन हो. That is exactly अब आप फिर हमें नहीं बात करने दे रहे. आप जब बात कर रहे थे मैं खामोश था. सर ये तहम्मुल आप अपना लेना, हमारी भी बात सुन लें. हम आप ही की तो सुन रहे हैं. आप ही बात करें. हम क्या आपसे सवाल ही नहीं पूछ रहे, आप ही चलाएं केस पे. हम पूछ रहे हैं बार बार हम क्या हुक्म जारी करें. लास्ट टाइम आपने हमें किया था, हमने हुक्म जारी कर दिया. उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्टें फाइल कर दी. हो सकता है गलत हो, मैं कब कह रहा हूँ सही है, मगर आपको तहरीरी तौर पे हमें बताएंगे बात. Why don't you give a written reply? जी मैं इसकी एक चीज की मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये झूठ का मलबा है. आप नॉमिनेशन फॉर्म्स को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं. आप कह रहे हैं हमारे दाखिल हो गए. कहते हैं कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ है. इट इज हम आग के दरिया से गुजर रहे हैं. ये क़यामत इसमें यानी प्लीज आई विल नॉट स्टेप इन. आई विल नॉट परमिट अ मॉकरी टू बी मेड ऑफ दिस कोर्ट. नो, इफ यू वांट टू यूज दिस लैंग्वेज गो आउटसाइड एंड यूज इट. वी आर अ कोर्ट ऑफ लॉ. वी विल फंक्शन लाइक अ कोर्ट ऑफ लॉ. आप सीडीज की दरिया और ये बातें ना करें. नहीं मैं नहीं ये कह रहा. आप सीडीज देखते हैं, मैं आपको सीडीज दिखाता हूँ कि किस तरह से ये कह रहे हैं कि भाई हम क्या करें. देख करके आपको बोले ये हुक्म कर दें, हम कर देते हैं. जाहिर है कि आप फिर आप बताएंगे नहीं हमें कुछ. कैंपेन की इजाजत इससे ज्यादा नहीं इंडल्ज कर सकते हैं आपको. कैंपेन की इजाजत नहीं है. हमारे कैंडिडेट्स को आए हुए हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि जी आप अगर बाहर निकले हम आपको अरेस्ट कर लेंगे. उनको फ्री हैंड है दूसरी साइड को. हमें कोई जो है लेवल प्लेइंग फील्ड वाली जो आप Are you a candidate yourself? Yes. You are standing before us. So
So आपने कहा आपको तो निकलने नहीं दे रहे हैं। मैं तो आपके तो पास अब ऐसे तो ना बातें करें ना, इतने ड्रामेटिक। हल्के में तो मैं नहीं किया। Please, let's leave the dramatics out. Let's focus on facts. You are here. Every day somebody comes here. He's a candidate. Which party are you candidate of? We are not here for campaigning Which elections. party are you candidate of? I am candidate of the PTI. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपने छोड़ दी है? मुझे नहीं पता है ना, बता दें हमें। जी वो तो काफी हो गई देर। हाँ? काफी देर हो गई है उसको। तो फिर आप खड़े हमारे सामने, अब आप देखिए, आप हमें बताएं कि ये गलत फिगर। आई एम एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। मैं कोई यहाँ कैंपेन करने तो नहीं आया हूँ। इलेक्शन में कैंपेन की। My lord has read out from the report. If it's factually incorrect, it is incorrect. I will prove again, you will not let me speak. जी सर। I don't know how I can conduct this case. आप ही कर लें। I don't know, आप ऑर्डर भी लिखवा दें। मैं इसका अरे प्लीज, हमें कुछ सवाल ही नहीं करने देते आप, एकदम रोक देते हैं हमें सवाल करने से। बार बार हम आपसे पूछ रहे हैं। My colleague on my left has asked you, but if you don't agree with it, give it in writing so we can then further ask them. If my lord has pointed out, you are accepting the figures, either you denied the figures कि ये इन्होंने अपने मन गढ़त figures बना लिए हैं, फिर आप बोल रहे हैं सर। Ladyship is right. I think Ghoza साहब, you're not used to being asked a question. सारी जिंदगी क्वेश्चन ही तो आप और जवाब देते आए, ऐसी बात नहीं है। माय लेडीशिप इज राइट। मैं इसका एक आपको कॉम्प्रिहेंसिव बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स के साथ, सीडीज के साथ इसका जवाब देता हूं कि दे हैव अगेन ब्लैटेंटली कमिटेड कंट्यूमेशन डिफायंस बाय मेकिंग अ फॉल्स रिपोर्ट बिफोर योर लॉर्डशिप कि कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ है। ये तो कोई ये नहीं, इंसिडेंट अलग चीज है। ये जो नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुई, ये तो आप एडमिट कर रहे हैं यहाँ। देखिए नॉमिनेशन जो है ऊपर जुडिशियल ऑफिसर्स, हाई कोर्ट। You want elections or not elections? सिंपल बात बता दें। जी सर। आपको इलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए? 100% चाहिए। ये सेनेट अब आप बस, हाँ देखिए, अब आप इतनी बात लंबी बात, yes would suffice. Yes of course. We want this. आप जिस तरह आपने ensure, आप जरा सवाल, अब सिंपल yes no के you can say. Yes of course. What are we doing? हम ये कोर्ट आपके लिए नोटिस कर रहे हैं on very short notice. Hardly few days they produce report. We did not expect them that they will produce a report so soon. If we are perpetually detracting Election Commission of Pakistan, calling them up before the courts, how will they ever conduct the elections? This is not their job. Their job is to ensure elections. आपको किसी ये इदारे हमने तो नहीं बनाए हैं, आप लोगों ने बनाए इदारे ना, पार्लियामेंट ने बनाए हैं, आपकी पार्टी ने इन इदारों को बनाया है। थोड़ी सी कदर कर लें। जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं हम फौरन अटेंड करते हैं उनको। अब बस इधर you don't use this forum to make political speeches. You have other forums. Factually उन्होंने चीजें दी हैं, factually they're wrong. Rebut them. अब पता नहीं, अब हम आपको बेसिक लॉ तो नहीं बताएंगे कि जब कोई चीज एलेज करता है वो गलत होता है तो उसका रिबटल आना चाहिए। आप कहते हैं नहीं रिबटल की जरूरत नहीं, मैंने कह दिया काफी। नहीं ये नहीं कहा, रिबटल मैं बिल्कुल देता हूँ। एक चीज हम आपको तो हम नहीं कहेंगे आपको दें, नहीं मैं देता हूँ रिबटल। जॉब एक चीज से दो चीजें हैं जो इन दी इंटररेग्नम मैं आपसे मांग रहा हूँ। एक ये है कि ये हमें जो है ये कैंपेन करने की कम से कम विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ हमें इजाजत होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि हम अपने टिकट्स जो है वो सबमिट भी कर सकें बिफोर दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो भी हमें प्रिवेंट करते। और फिर इन्होंने 144 लगाए हैं जी। इवन हमारे गौहर जो पिटिशनर है आपका, उसके जिले में भी 144 लगा दिए है। और फिर साथ ही एमपीओ के जो ऑर्डर्स हैं वो भी देखिएगा कि उनके सारों के निकाल दिए हैं जो कैंडिडेट्स हैं उनके 3 एमपीओ के 144 अगर लगाए हैं, हमें नहीं पता हमारे पास। अब फिर मैं देता हूं आपको, फिर आप नहीं बोलने देंगे सर? बोलिए। Sorry, I will not hear this case if you continue interrupting me perpetually. Let me complete a sentence. I have to beg and plead with you to let me talk. कीजिए सर, मैं तो हमा गोश्त हमा तन हूँ सर आपका। हमा तन गोश्त। चलिए सुनिए प्लीज आप। ठीक है जी। If 144 has been imposed, yes, I don't want a permission from you. Please, can you keep quiet? To you or your party or your candidates, if there is, we are not running the government now.
where a 144 is imposed or not imposed, that will apply to everybody, whether it's this political party or that political party or any group of persons. So how can you say it's against you? If 144 is allowed, it's against everybody then. Please respond. वो तो वैसे ही जाने लायक नहीं है अवाम में, वो तो चाहते ही नहीं है कि जाएं। ये हमारे ही लिए 144 लगा है सिर्फ। और दूसरा 3 एमपीओ हमारे ही कैंडिडेट्स के खिलाफ 3 एमपीओ की डिटेंशन ऑर्डर्स निकाले गए हैं। ये तो हमारे पास कोई चैलेंज हो जाएगा एमपीओ का ऑर्डर, हम देख लेंगे। अगर कैंडिडेट्स इतने असर रसूख रखते हैं और उनको ये नहीं पता कैसे चैलेंज करना है चीजें, जो कि हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है। पता नहीं कौन से एमपीओ के ऑर्डर्स हैं, ना तो हमारे सामने हैं, बस आप जबानी बातें कर रहे हैं। कुछ आप हमें लिस्ट ही दे देते, ये एमपीओ के ऑर्डर्स हैं, ये चैलेंज हम देख लेते किस तरीके से इन्हें जारी किए हैं। अगर आप चाहते, अगर ये हमारा जुरिस्डिक्शन में भी नहीं आता है, चैलेंज किए हैं हाई कोर्ट्स में, वहां भी चैलेंज कर सकते हैं। आपको गुलिस्तान में क्या होगा, शायद कोई सिंध में क्या होगा, हमें नहीं पता। आपको बताएंगे ना एमपीओ जो ऑर्डर। अब इनका ताल्लुक क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एमपीओ से ताल्लुक क्या है, मुझे ये बता दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो नहीं जारी कर रहा है एमपीओ ऑर्डर्स, जो कर रहा है कम से कम उसको पार्टी तो बना दें प्लीज। If I may, my lord, you just use consuming time. You're not responding to anything. My lord, if I may just add one sentence. एमपीओ का ऑर्डर कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कर रहे हैं। They are the deputy commissioners and they are the challenge them if they are. ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। आपने यही कहा ना अपने ऑर्डर्स में कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि हमारे कैंडिडेट्स के एमपीओ चैलेंज किए हैं हाई कोर्ट्स में, एमपीओ ऑर्डर चैलेंज हुए हैं या सिर्फ नहीं हुए हैं अभी? सिर्फ कहीं कहीं तो हुए हैं और रोज जो इशू कर देते हैं, तो किस किस को हम फिर यही काम करते रहे, इलेक्शन तो फिर न करें, हम लड़े। अगर इसी तरह इन्होंने वन साइडेड करना है इनके कैंडिडेट्स के, तो एक कभी एमपीओ का ऑर्डर नहीं हुआ, एक बता देंगे इनके कैंडिडेट्स क्या मतलब? इनका मतलब ये नहीं है सरकार, मतलब दूसरे जो पार्टी नहीं। देखिए, जब लैंग्वेज इस्तेमाल होती है कोर्ट ऑफ लॉ में प्रिसाइज होती है। नहीं, अब आपने एक बात और छेड़ दी, इनके कैंडिडेट्स क्या? आप चीफ सेक्रेटरी के कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, किन कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं? ये तो कंस्पिरेटर, ये सारा जो है इन्होंने, दे आर ऑल। आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, जेयूआई, जमात इस्लामी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज, वो सारी आपके खिलाफ कंस्पिरेसी कर रही हैं? सर पीडीएम की गवर्नमेंट, भाई आपके साथ तो हम सवाल पूछ रहे हैं ना, पीडीएम की गवर्नमेंट तो अब नहीं है ना, अब तो कैटेगरी गवर्नमेंट चल रही है ना। जब आप ये बातें कर रहे हैं ना, आप हेडलाइंस कैप्चर करना चाह रहे हैं, दूसरी बात है इनके कैंडिडेट्स। भाई या तो इन कौन है, इनसे मैं समझ तो जाए बात को। डोंट मेक दिस जस्ट डिबेटिंग। आप कर लें तकरीर बाहर, आई एम श्योर आप जाएंगे बाहर, आप एक तकरीर कर लें, वो सारी मीडिया पे चल पड़ेगी। एक चीज, अब आप कोर्ट, और अगर आप ये नहीं समझते कि इस अदालत में और बाहर कोई फर्क है, हम इस फर्क को बरकरार रखेंगे। इजाजत है सर? सर ये देखिएगा कि मेरा इलेक्शन कमीशन आपने ऑर्डर किया लेवल प्लेइंग फील्ड दे, मेरा सिंबल इन्होंने जिस तरह से लिया वो भी क्यों नहीं देखे? सिंबल के बगैर आपने कौन सा सिंबल? बैट बल्ला हमारे पास लगा हुआ है केस? नहीं, मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा हूँ। भाई आप वो बात करें जो मुझे पता तो है कम से कम। आपको सर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड मीन्स कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी शुड बी फ्री टू पार्टिसिपेट एंड पार्टेक इन द इलेक्शन। completely agree with you, but what is your grievance? You're not citing a single grievance. This is my grievance, sir. Which? Number one, they've taken away my symbol, which means which symbol? The bat. Which have you challenged it? Yes, it is. Where have you challenged? आपके पास challenge हुआ? कब लगा है? आपने लगाया नहीं अभी। भाई कब फाइल किया, जरा बताएं ना, तो ऐसे एलिगेशन ना लगाइए। सर पेशावर हाई कोर्ट में था वो 11 तारीख के लिए। आपने हमारी अदालत में कब केस फाइल किया है? वकेट हुआ, ये कब फाइल किया? थर्सडे को फाइल किया। आप उसमें कौन वकील हैं? आप हैं? शोएब शाहीन साहब है। Let us ask him. और एक और बात, एक और बात नहीं, जिसमें मैं खुद वकील हूं। प्लीज कीप क्वाइट। शोएब साहब कब आपने पिटीशन फाइल की है? नहीं, ये कोई कह रहे हैं कोई बैट की पिटीशन है। ये जो हामिद खान साहब, एक सेकेंड जी सर, ये 26 को मेरे ख्याल 3 दिन पहले की थी। कब? दिन कौन सा था? आज मंडे है ना? हामिद खान साहब ने फाइल की है, मैं चेक कर लेता हूँ। थर्सडे को फाइल। भाई कब चाहते हैं? कल लगा दें? आज लगा दें अगर मेहरबानी। नहीं, आज तो हमारी 2 स्पेशल बेंचेस हैं।
कल उधर 9 Are you a petitioner in that case? नहीं सर नहीं हम पार्टी पटिशनर हैं Are you a counsel? नहीं हामिद खान साहब को किधर है हामिद खान साहब? वो आए बैठे हुए हैं, मैं बुला लेता हूँ तो बैठे हुए नहीं, पूछ लें उनसे, कल अगर उनके लिए कन्वीनियंट है हम कल लगा दें, मैं अभी चेक कर लेता बता दीजिए हमें। सर, एक देखिए एक सेकेंड सर, लेट हिम स्पीक, ही इज योर साइड, Yes. और इवन यू वोंट लेट हिम स्पीक। हमें तो आप नहीं बोलने दे रहे, इनको तो बोलने दें। जी शोहिन साहब, हूँ। वो जो इंतहरा ऑर्डर जिसके अगेंस्ट हम यहाँ आए हुए हैं, वो जो रिट पिटीशन है वो कल लगी हुई है पेशावर हाई कोर्ट में। तो आप देखें इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। आप बराए करम पूछ लीजिए खान साहब से। देखें आज का दिन तो देखें हमने 11:30 बजे रखा, एक और स्पेशल बेंच है, तो फिर केस चलेगा नहीं। आप चाहते हैं तो रख लें, फायदा कुछ नहीं होगा। कल आप उनके लिए कन्वीनियंट है, पूछ लें जा करके, हम लगा देंगे। ठीक है, बता दें। चलें, ये मसला भी आपका हल हो गया। अगला मसला बताइए। मेरी सेंटेंस सस्पेंड हुई, कन्विक्शन को मैंने किया। मैं कौन हूँ? इमरान खान, इमरान जिनका केस हमारे सामने वो सर, ये मैं अर्ज करता हूँ, वो भी मैंने आपके पास की हुई है। मेरे मुंशी को बमय या तो आप कह दें कि हम सारे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के अपने पास रखें, इलेक्शन कमीशन का उसमें हम उसको आईनी इदारे को खत्म कर देते हैं। सर ऐसे तो ना करिए ना आप, कोई जेन्युइन ग्रीवेंस है हम उसको सुनेंगे। कायदे आजम ने इसीलिए कहा कि 200 साल हिंदुस्तान आजादी नहीं पा सका बिकॉज ना पॉलिटिकल पार्टी थी ना लीडरशिप थी। आपने इलेक्शन लड़े जियाउल हक के जमाने में? इलेक्शन आपने लड़े थे? तो गैर जमाती, आपने इलेक्शन लड़े थे? उसने तो गैर जमाती कराया था, लड़े तो थे पार्टी को इजाजत ही नहीं दी थी। थैंक यू वेरी मच। उसने इजाजत ही नहीं दी थी। थैंक यू वेरी मच। Because there was martial law. So thank you very much. And this court has Thank you very much. This court had तो आप नहीं, हम कितना आगे बढ़े, क्या बात कर रहे हैं आप? हम आप अभी आपने जिक्र किया, हमने कभी लगा देते हैं पिटिशन। Don't just keep making statements. एलिजिबिलिटी ही कैनॉट कंटेस्ट बिकॉज ऑफ दैट पिटिशन। मेरे मुंशी को बमय कागजात के आपके कोर्ट के बाहर से जो है उठा लिया गया था। आपके पास कंप्लेंट आई हुई है? कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं है। डोंट मेक एलिगेशन। सर, रजिस्ट्रार के पास दी हुई है, जनाब को पता है रजिस्ट्रार? नहीं, मुझे कोई चीज नहीं पता है। देखिए, दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ, डोंट डू दिस थिंग। एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब, और मुझे ये कॉन्सेप्ट मुंशी समझ नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट में मुंशी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कैन आई लेट मी कंप्लीट अ सेंटेंस? ठीक है, इट्स एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। What do you mean by मुंशी, मेरा मुंशी? या मुंशी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, या ASC है, AOR है, खत्म। ये मुंशी लोग जो घुस रहे हैं ना चेंबर्स वगैरह में, ये बिल्कुल गलत काम है। कौन है मुंशी आकर के? ये चीजें जो शुरू हो जाती है ना अदालतों में, मुंशी मेरा आया था, आप खुद आइए, आपका जूनियर आए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आए। डोंट मेक एलिगेशंस कि मेरे पास कोई कंप्लेंट है। आई हैव नो कंप्लेंट बिफोर मी of, and I will, if there is a complaint of a munshi, I will not even read it if it's not a lawyer's complaint. It is my complaint. अभी आप मुंशी कह रहे हैं, मेरा मुंशी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आप प्लीज केस चला लीजिए अगर आपको चलाना है। कागज तो AOR भी नहीं आप ये केस चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं खोसा साहब? फाइल तो AOR। आप ये केस चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते? डेफिनेटली चलाना चाहता हूँ। तो चलाइए प्लीज। वो जरा केस भी लगा दीजिए, क्योंकि वो मैं आपकी मुंशी की कंप्लेंट्स नहीं सुनूंगा। मुंशी की नहीं है, एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब को नोटिस में लाए थे वो कागज। मैं जब हूँ इधर, उधर से बात कीजिए, ठीक है? अगर आप दूसरे लोगों, हमारे कुलीग से बारे में बात करें जो मौजूद भी नहीं है, इट्स नॉट फेयर। नहीं, मैं सरदार तारिक, आप प्लीज अपना केस चला लें प्लीज। इलेक्शन कमीशन, आप बताइए, ये जो रिपोर्ट आपने दी है सर, मैं वेरी ब्रीफ सर। नहीं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो ऑर्डर था जी सर का 22/12 का, वो ये तो वो मान रहे हैं नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह का, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने तो अभी जो ओपनली कन्फ्रंट किया इनको, तो कह रहे हैं ठीक है नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए हैं सर। ठीक है जी। अब बाकी चीजों के लिए आप बताइए ना इनको कि वो जो और चीजें हैं जो इतने सारे इश्यूज रेज कर रहे हैं सर, उस पे आप क्या, इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है? हमारा मौक़िफ़ सर इज वेरी क्लियर। देयर वाज एन ऑर्डर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट ऑन 22/12/2023 डायरेक्टिंग द ECP to provide level playing field, and the last paragraph says that to hold a meeting with the delegation of PTI. The meeting was held. Number of the chief election commissioner was swept with Mr. Shoaib Shaheen, who is present in the court, that he may at any point of time WhatsApp his grievance, which will be redressed at the earliest.
The meeting ended with thanks from the chair, and it was agreed upon that as and when they have any complaint, they should approach the Election Commission, and thereafter they submitted numerous complaints. One by one were addressed, sent to the ROs, to the Deputy उस Commissioner. मीटिंग के बाद कितनी कंप्लेंट्स आई आपके पास? 33. उन 33 का क्या किया आपने? 3 were sent to the relevant quarter, and most of them were redressed, sir. And that is available in the record. Sent to the quarters, that's it. आपने आगे का जुमला नहीं सुना? एक भी एक्शन नहीं। नहीं सर, मुझे redress भी हो गई। ये मुझे यही एड्रेस है कि हमने भेज Please, दी। देखें, मुझे he was keeping quiet. We wanted to interrupt, we stopped him. Now please let him complete his what he's saying. Sir, he is allowed to do so. आप लोग प्लीज बैठ जाएं जो पीछे खड़े हुए हैं लोग जो इस केस से ताल्लुक नहीं रखते हैं। ईसीपी की रिपोर्ट जी नहीं, आप थोड़ा इस तरफ आ जाएं माइक के पास। सर जी प्लीज कंटिन्यू। their application CP 47 was submitted, and I read the prayer, sir. It was the prayer in the CP. It will resolve the whole issue as to whether any contempt has been committed by the ECP वो or नहीं है, वो कंटेम्प्ट की तो बात अलग है ना। जो आप 33 कंप्लेंट्स आपको मिली हैं, sir. वो आप कहते हैं रिड्रेस हो गई, वो ये नहीं मानने को तैयार है। वो कहते हैं ये रिड्रेस they can do redress नहीं, they should give it in writing. We have given it in writing that we sent it, and hey, sir, again, if their grievance was not redressed, whether they have to come back to this honorable court or they have come to the ECP, they know very well that the ECP. साहब इसका कोई मैकेनिज्म आपके पास खुद भी इवॉल्व करना चाहिए था ना कि अब 33 आपने भेजी, वो कहते हैं हमने जवाब दे दिया कि ये रिड्रेस करा दी हमने। अगर आपको कोई और इस पे शिकायत थी तो आप दोबारा भी कह सकते थे। यही चीज आपकी उस मीटिंग में तय हुई होगी ना, जो 3 बजे आपकी मीटिंग हुई थी, कोई आपने उसके मिनट्स है सर। हाँ, तो उसके वो मिनट्स के अंदर कुछ किया होगा ना आपने, मैकेनिज्म कोई मॉडलिटीज तय की होंगी कि किस तरीके से शिकायत को हल करना है। एग्जैक्टली सर, कुछ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ ट्रांसमिट कर। यही मेरा पहले दिन से भी मौक़िफ़ था। ये कॉस्मेटिक किस्म की ट्रांसमिशन इज दैट। मिनट्स कहाँ लगे हुए आपकी मीटिंग के? minutes are on page 4 of the initial report, sir. The compliance report submitted on 26 and I read, sir, mechanism has been provided, sir. Page 4 पे Page 4 of the initial report to registrar को दी थी compliance report. अगर उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग इन्होंने पेज 12 पे लगाई है, वही देखना है। और ये देखें मैंने क्या क्या, ब्लॉकिंग ऑफ NICs by Nadra, detention orders / arrest being made of PTI potential candidates by police across the country, snatching of the nomination papers, data being gathered of PTI candidates workers, और फिर ये मैंने स्नैचिंग ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स क्यों हो रहे हैं? ये क्या तरीके? टीवी पे हमने देखा है नॉमिनेशन पेपर स्नैच कर रहे हैं। the nomination papers, the chief secretary and IG have submitted their report that if any incident had taken place, they could submit, and we had already written to the IG and chief secretary. हमें तो नजर आ जाते, टीवी पे देख लेते, आप लोगों का नजर नहीं आता। That is a मैं matter of evidence. CDs लाया हूँ, औरतों को रफ अप किया गया है, फीमेल्स को रफ अप किया गया, कैंडिडेट्स को आप पुलिस ने फिर बोल रहे हैं, मैं CDs लेके Can we attend to him or no? आप न्यूट्रल रहे इलेक्शन कमीशन। Sir, this is page 12 of the CM number 8. You want us to take over the Election Commission of Pakistan? Sir, I want that the election commission. Can you answer the question? Is it our constitutional mandate to take over the functions of the Election Commission of Pakistan? Now please let me complete a thought. To the extent that the Election Commission of Pakistan is not doing something in accordance with the Constitution or the law, we can look into it. But we are not the Election Commission of Pakistan. This point was also made very clear to you when the matter of elections came before us, that we will not settle the date of elections, which is the President or the Election Commission of Pakistan, or both, they can do so. And they did so. We are not, if you're going to say today someone's paper has been snatched, someone's paper has been rejected, then what we are doing in law
would be assuming the duties of the Election Commission of Pakistan, which is not our job. If a returning officer accepts a nomination paper illegally or rejects a nomination paper illegally, there is a forum called the Election Tribunal. Now, please don't start just saying election nomination papers when facts and figures have also been presented. You are assuming that everything is being done by the Election Commission of Pakistan in an election petition, which number of ones which we have heard the other day. Election Commission wasn't doing anything. It was the other side candidates who said disqualify him. They were contesting amongst themselves. One was saying, no, I'm qualified. The other was saying, no, he's not qualified. Election Commission virtually became a bystander. So just don't make allegations against a constitutional body unless you can back it up with proof. Sorry, पैरा 6 पे हो सकता है पैरा 6 सॉरी जो मैं जरा चीफ जस्टिस साहब का ये जवाब दे दूं। ये सुन लीजिए फिर कह दीजिएगा कि मिनट्स है ना, मिनट्स के मैं आपसे आपकी आसानी के लिए पूछ रहा हूँ। इनके मिनट्स के अंदर पैरा 6 पेज 6 के ऊपर पैरा 4 की आखिरी 4 लाइन डिसीजन है मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है ना, मोर ओवर pre-poll complaint cells have also been established in ECP to facilitate the political parties, candidates and the general public. The landline, fax, WhatsApp numbers and email address of the complaint cells were shared with delegation as well. The Chief Election Commissioner informed the participants that WhatsApp groups have been created comprising DROs, ROs, Chief Secretaries and IGP to resolve the matter on priority basis. तो ये इसका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं जो इनकी कंप्लेंट किया एक भी उस पे कार्रवाई नहीं हुई। सारी दुनिया तो देख रही है, लेकिन ये कहते हैं इंसिडेंट ही नहीं हुआ। नहीं सर, but my lord, I'm sorry. If you file something actual, in writing. If you file something before us, that's the only way we can function. अगर सारी दुनिया देख रही है, मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है? हम कोर्ट के केसेस से चलेंगे जो हमारे पास आते हैं। अगर कोई आपने कंप्लेंट की होगी जैसे ईमेल पे व्हाट्सएप, आपको उसका या प्रिंट आउट होगा या होगा तो हम इनसे कम से कम पूछ तो सकते हैं। अगर आप सारी दुनिया वाली बात है तो फिर हमारे पास कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। Leadership has said that I will comply with that. But what I am saying is, in the first instance, if the election commission, and as I claim that the election commission is biased and complicit in eliminating us, तो फिर आप एक्शन नहीं लेंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। स्टैट्यूटरी बॉडी हुई तो क्या हुआ? इंडिविजुअल्स तो जो है हमें एलिमिनेट करने पर लगे हुए हैं। उन्होंने खान साहब को पहले जो है कंटेम्प्ट नोटिस जाके जेल में दिया है, कंटेम्प्ट नोटिस, और फिर उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई किया। You are playing to the galleries. No, I'm not. Yes, you are. There is no petition about Mr. Imran Khan before us. Yes, because level playing field. नहीं तो आप जब जाएंगे हम देख लेंगे, हम कोई अपना व्यू पहले से नहीं देते हैं। Level playing field by the PTI. Maybe you're used to cases being decided without any facts. If you bring something before us, we'll issue notice, we'll proceed with it, we'll decide it. ठीक है, मैं उनको भी बस please let us talk to Mr. Shoaib Saab. नहीं, जो ये आपने कंप्लेंट्स की हैं उनका बताइए। My lord, देखिए लिख के दे दें, देते हैं। कल मेन रेट पिटीशन लगी हुई है पेशावर हाई कोर्ट में। आज की हमारी रिक्वेस्ट है 1:30 बजे, 2 बजे, 4 बजे, एनी टाइम हमें शॉर्ट कैस आपने ऐसा दिन चुना है जो कि सबसे मुश्किल है। आज आपको पता है वो हमने फुल को आज 9 मेंबर बेंच है, उसके बाद स्पेशल बेंच है। कल सुबह ले लेते हैं आपका केस। कल सर पेशावर हाई कोर्ट में है तो क्या फर्क पड़ा? वो मेन केस वही लगा हुआ है जिस शॉर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट हम यहाँ आए हुए हैं, इसलिए आज का हमें जो भी टाइम जनाब को सूट करे। मिस्टर हामिद खान साहब लाइब्रेरी में बैठे केस बैठे हुए हैं तो बुला ले ना। जब आपके मैंने आपसे पूछा, आपने कहा मेरा केस नहीं उनका केस है। जी उनका केस सहमत तो कर लेना, यहाँ तक आ जाएं। हम जब आउट ऑफ द वे जाके आपको बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पूछ लें, कल केस अब लगा लें, अगर वो कह रहे नहीं मैं नहीं आऊंगा अदालत में, वहीं में बैठा रहूंगा, कल के लिए वो सूटेबल नहीं है क्योंकि जी सर ये तो नहीं है। वो कल को कहेंगे जी मैं कौन है शाहिब साहब, हमने आपसे कहा था उनको बुला लें, आप कह रहे हैं वो नहीं आएंगे, नहीं आना चाहते, हम क्या करें? इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। अगर वो जहमत भी नहीं करेंगे यहाँ तक कोर्ट अदालत तक आने के लिए, जब आप एक एलिगेशन लगा रहे हैं, इन्होंने एलिगेशन लगाया, हमने फौरन उसका नोटिस ले लिया, बताइए नहीं जी हम नहीं आएंगे। आई डोंट नो हाउ सिस्टम वर्क्स।
या तो आप बस बाकी काम खत्म कर दें, अपना काम करना। आप कहेंगे जी सारी देखें जितनी पिटिशंस आपकी आई हैं किसी और की नहीं आ रही हैं, ठीक है ना, सिर्फ अब बल्कि पहले भी यही चीज थी, थोड़ा हम कुछ काम ही नहीं कर पा रहे। मजलूम जो हम बस अब प्लीज तकरीर ना करें ना सर, सच ही है ये। तो अच्छा, जब आपकी हुकूमत थी तो कितनी पिटिशंस आती थी? इतनी नहीं आती थी, इसलिए उनके ग्रीवेंस रिड्रेस होते थे, उनके ग्रीवेंस रिड्रेस होते थे। शायद सब सबसे ज्यादा आप ही की आती उस वक्त भी हम आपके पास आते नहीं, उस भी सबसे ज्यादा आप ही की आती थी, किसी और की नहीं आती थी। अब हम आपसे अगर हामिद खान साहब जहमत नहीं करना चाहते हैं आने की, उनकी मर्जी, फिर यू कांट हैव इट बोथ वेज के बाहर जाके स्टेटमेंट बयानबाजी कर रहे हैं कि हमारी पिटिशन नहीं लिख रही है, जब चीफ जस्टिस और अदालत में पूछ रहे हैं कि कब लगे तो वो आने के लिए तैयार नहीं है। फिर हम ये ना करिएगा। चले अब आप हमें ये केस का बतालम करें क्या इसमें आज खोजा साहब से पूछ स्नैचिंग की बात, आप बता देना क्या हम करें इस केस में। इस केस में मैं जवाब इसका मुफस्सल देता हूं, बिकॉज आई कैन रिबट एवरीथिंग दैट दे हैव सेड कि कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। ठीक है, मैं सब्सटेंशिएट करता हूं उसको। आपकी कितना वक्त चाहिए आपको? मुझे थर्सडे को लगा दें या फ्राइडे को? आपको कितना वक्त चाहिए? थर्सडे या फ्राइडे को लगा दें। लगाने का हम नहीं पूछ रहे हैं, आपको 3 दिन, कितना चाहिए? 2-3 दिन, 3 दिन। ठीक है, इसमें लिखें The pursuant to the order of this court dated क्या था order? 3rd of January, my lord. So the किसने फाइल किया? January 2024. आपने क्या क्या फाइल किया? The Election Commission of Pakistan नहीं जी, वो सेक्रेटरी साहब ने किया has filed रिस्पोंडेंट नंबर 2, और उन्होंने कहा मेरा कोई काम नहीं, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लायंस करता हूं। नहीं, ECP और चीफ सेक्रेटरी The Election Commission of Pakistan has filed criminal miscellaneous application number 082024 on 6 January 2024. हाँ, आज की है इन्होंने, नहीं इन्होंने आज की है, पुरानी वाली की नहीं, 6/2024 ये आपने फाइल की है जी? आज की है जी, लेजिबल इनसे पूछ रहे ना, इन्होंने फाइल की है ना, ये आपने फाइल की है? सैटरडे। हाँ, ये तो 6 आज हमने कॉपी रहने देना प्लीज। As filed is criminal miscellaneous application number 08 on 6 January 2024. इसमें डेट लिखी हुई है 60। नहीं, आज इन्होंने दी है सर, ये लेजिबल मुझे भी कॉपी दी है, लेजिबल। इट वाज फाइल्ड ऑन 6। नहीं, रात को ये आई भी थी मेरे पास, बिल्कुल मेरे पास तो कॉपी तो आई भी थी। आज दी है इन्होंने लेजिबल कॉपीज। ये थोड़ी साफ कॉपीज है सर। कोर्ट में भी इन्होंने मुझे कहा है कि ये हमने फाइल की है लेजिबल। आप क्यों मुझे इंटरप्ट कर रही हैं? January 2024 and और किसने रिपोर्ट की? चीफ सेक्रेटरी पंजाब। My lord, this is CMA number. Has filed criminal miscellaneous 10 of 2024 also on 6 January 2024. और तो ये दो है ना, ये दो हैं, ये दो ही है my lord. फुल स्टॉप। नहीं, उसमें लिख दें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की comprising of 322 pages, और इस वाले का लिख दें comprising of 242 pages. Full stop. We inquired from the learned counsel whether there was to attend to the contents of the said reports, and the learned counsel stated that he will be filing written response thereto and sought 3 days time to do so. मंडे को कर दें। Full stop. The response that is filed, 3 days time is granted to do the needful,
whereupon the Election Commission and the Chief Secretary, comma, in case they do not, may consider the same. कौन सी तारीख रखें आपके लिए? As it pleases your lordship. मंडे 3 दिन तो इनको देना जी, है। my lord, advance copy हमें दे दें, so can I can file the rejoinder if need be, my lord. यही तो हमने लिखा है ना, अटेंड टू इट। अब आप करें या ना करें आपकी मर्जी है। तो थर्सडे या फ्राइडे को कर दें, थर्सडे या फ्राइडे सर, अगर कन्वीनियंट हो जाए आपको। 3 दिन तो हो गए ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो थर्सडे को इनको मिलेगी, फिर इनके बाद एक वर्किंग डे है जुमा, और हफ्ते को भी काम करेंगे तो फिर रिस्पॉन्स देंगे इसके बाद। 3 दिन तो आप मंडे आप लिए ठीक है, Monday. adjourn to मंडे की तारीख दे दें, मंडे की। सब मीनवाइल हमें टिकट देने दें और कैंपेन करने ये सारी political statements इस केस के थ्रू they are आप trying नहीं to कर milk रहे the political capital, my lord. मुझे चलिए, आप you don't have to respond to everything, इनका जवाब आने दें, देख लेते हैं। अब पता नहीं हमें क्या इसमें लिखा है, इतनी आपने लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए हैं। नहीं करेंगे तो फिर जी अभी आए शोएब शाहीन का कोई जवाब? Tomorrow is fixed before the Peshawar High Court. Whenever you want, we'll fix it. Except today, because we have a 9-member bench and we have another special bench, then it won't be heard. I would have preferred today because... You may prefer everything, na, but I'm just saying कि अभी आपको पता है 11:30 पे हमने बहुत पहले इसकी तारीख रखी थी डाजर गॉड का, वो कितने बजे खत्म होता है, उसके बाद एक और स्पेशल बेंच है, वो कब खत्म होता है। तो if you want it to be seriously attended, we can fix it tomorrow morning. If you want, it's not convenient tomorrow morning, we can fix it any other day. Other than day after tomorrow, if your lordship will नहीं, permit. इसीलिए हमने पूछा आपकी कन्वीनियंस है, इसमें तो खैर लिखना नहीं, हम लगवा देंगे। आप ये कह दीजिएगा इनकी कोई इलेक्शन कमीशन ये ऑर्डर के खिलाफ है या 184(3) है? It's already... नहीं 184(3) है या ऑर्डर 185 है या 184 है? 185 है, 185(3) है। मेरा मतलब कि मेरा के पास तो नहीं जाना होगा इसको। CPL है सर, ऑर्डर के खिलाफ 185 तो फिर ये फिर ये आप समझें कि लग गई। अगर नहीं, अगर कमेटी का इशू नहीं है तो फिर परसों में लग जाता है, नहीं तो फिर कमेटी के पास जाना होता है ना। कमेटी का इशू नहीं है तो परसों लग गया। नहीं, चलें ठीक है। बाकी दो केसेस जो रखे थे ले लें।